दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि मुंशी प्रेमचंद को एक देवी के पैर में झुकना पड़ा था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क में नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। दुआ और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नज़र आ जाते थे। फकीर की आवाज़, जो पहले नकार खाने में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक एक औरत उठी और इधर उधर चौकुन्नी आँखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज़ का टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या वह औरत ने यह कागज़ दिया है? यह क्या रहस्य है? उसको जानने के लिए कौतूहल से अधीर होकर मैं धीरे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज़ के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है? कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ नहीं कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक ना समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ कि एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकली। गरीबी और बेबसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को। देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था। मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। बस आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।